वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024, यहाँ मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जहाँ पे हम लोग पेपर थर्ड की तैयारी करें। पेपर थर्ड हमारा क्या है, मध्य प्रदेश जीके, और इसका एग्जाम आपका होना है 28 जनवरी 2024 को। फर्स्ट फेज का एग्जाम है। तो क्लासेस लगातार जारी है। आज फिर से हम लोग मध्य प्रदेश जीके का एक नया टॉपिक, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं, और इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आते हैं। तो यहाँ भी आपको 1 से 2 प्रश्न यहाँ से मिलेंगे, निश्चित ही मिलेंगे, और ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस दृष्टिकोण से। तो हमारा जो टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, वन्य जीव एवं राष्ट्रीय उद्यान। हमारा टॉपिक है दोस्तों वन्य जीव एवं राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। इसी टॉपिक को आज हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश जो राज्य है, यहाँ पर अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत वन क्षेत्र जो है, राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 11% है। यानी मध्य प्रदेश में जितना वन क्षेत्र है, कुल वन क्षेत्र जितना है, उसका 11% जो भाग है वो किस पर है? अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। अभयारण्य प्लस राष्ट्रीय उद्यान के कुल क्षेत्रफलों को जोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल का 11% में स्थान रखता है। राज्य में वर्ष 1971 में, मध्य प्रदेश 1971 में वनों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। कहा कि वनों में शिकार आप नहीं कर सकते हैं। 1971 में प्रतिबंध लगा दिया गया, तथा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनाए गए। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की स्थापना की गई। सबसे पहले 1971 में क्या कहा कि शिकार करने पर वन में प्रतिबंध लगाना है, और प्रतिबंध लगा दिया गया। और इस दिशा में कार्य करते हुए 2 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए और अभयारण्य बनाए गए। और तो उसी राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, कौन कौन से अभयारण्य बनाए गए, और वर्तमान में भी नए नए अभयारण्य बनते आ रहे हैं, उन सभी को देखेंगे हम लोग। तो 1972 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट आया। कौन सा एक्ट है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये केंद्र सरकार ने बनाया 1972 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इससे भी डायरेक्ट प्रश्न आया है बहुत सारे एग्जाम्स में, विशेषकर ईवीएस वाले सेक्शन में, चाहे कोई भी एग्जाम, ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था, ये पूछा जाता है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। टाइगर को बचाने के लिए, टाइगर जो विलुप्त हो रही थी, बाघों की संख्या कम हो रही थी, इसको मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में। इससे भी प्रश्न आता है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया? 1973 में। वर्ष 1974 से मध्य प्रदेश वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इन सभी सेंट्रल के चीज़ों को देखते हुए 1974 में मध्य प्रदेश ने भी क्या किया? मध्य प्रदेश वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम लागू किया। मध्य प्रदेश ने 1974 में मध्य प्रदेश वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम लागू किया। मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में देखा जाए तो 11 राष्ट्रीय उद्यान है और 24 वन्यजीव अभयारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या भी पूछा जाएगा, तो कितना करना है आपको? 11, और वन्यजीव अभयारण्य कितना है? तो 24। चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य है और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। देखा जाए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य नोरादेही है, जो कि आपका सागर डिस्ट्रिक्ट में है। जबकि क्षेत्रफल के सबसे छोटा अभयारण्य राला मंडल है। सबसे छोटा कौन हो गया? राला मंडल, ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे बड़ा कौन हो गया? नोरादेही। सबसे बड़ा अभयारण्य हो गया नोरादेही, सागर डिस्ट्रिक्ट में, और सबसे छोटा अभयारण्य हो गया राला मंडल, जो कि इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव अभयारण्य में पहला है आपका राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। पहला कौन है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, इस अभयारण्य को राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर घड़ियाल की संख्या सबसे ज़्यादा मिलती है पूरे भारत में, इसीलिए इसको राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य भी बोला जाता है। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को घड़ियाल अभयारण्य भी कहा जाता है।
यह 3 राज्यों में फैला है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों में इसका कह सकते हैं कि फैलाव है, इनके बॉर्डर्स को टच करती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है किन किन 3 राज्यों को स्पष्ट करती है? मध्य प्रदेश में तो है ही, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को भी स्पष्ट करती है। किस नदी के किनारे है? नाम से स्पष्ट है, चंबल नदी के किनारे है। इस अभ्यारण्य में इसके अलावा आपको क्या क्या मिलता है? जैसे अभी हम लोगों ने पहले ही इसका नाम ही पढ़ लिया, राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य, तो घड़ियाल तो मिलता ही है। इसके अलावे यहाँ पर जैसे घड़ियाल आपका मगरमच्छ हो गया, वो तो है ही, घड़ियाल यानी मगरमच्छ है, या घड़ियाल की जगह राष्ट्रीय मगरमच्छ अभ्यारण्य भी पूछा जाएगा तो भी आपको यही आंसर करना है। मगरमच्छ के अलावा कछुआ, ऊदबिलाव एवं डॉल्फिन, यानी मगरमच्छ या घड़ियाल, कछुआ, ऊदबिलाव और डॉल्फिन यहाँ पाई जाती है। क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है, 5400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। अगला है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य को 1865 में होशंगाबाद जिले के तवा नदी के किनारे स्थापित किया गया। तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? होशंगाबाद जिला में तवा नदी के किनारे। इसकी स्थापना कब हुई? 1865 में। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 518 वर्ग किलोमीटर है, यानी राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य से काफ़ी कम है ना, छोटा अभ्यारण्य है। यहाँ पर मुख्य रूप से शेर, तेंदुआ एवं चीतल, यहाँ शेर, तेंदुआ और चीतल मुख्य रूप से पाए जाने वाले प्राणी हैं। आगे घाटी गांव अभ्यारण्य। घाटी गांव अभ्यारण्य, इसका निर्माण 1981 में हुआ है। यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी, घाटी गांव अभ्यारण्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड पक्षी अधिक संख्या में पाया जाता है। आपसे पूछा जाए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो घाटी गांव अभ्यारण्य में। यहाँ पर काला हिरन तथा तेंदुआ भी पाया जाता है। हिरन पाया जाता है, लेकिन कौन सा? काला हिरन। काला हिरन से प्रश्न आता है, काला हिरन कहाँ पाया जाता है? तो घाटी गांव अभ्यारण्य में। इसके अलावा तेंदुआ भी पाया जाता है, काला हिरन और तेंदुआ यहाँ पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य यह मंदसौर एवं नीमच जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है। मंदसौर और नीमच जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पे मुख्य रूप से नीलगाय, चिंकारा तथा तेंदुआ पाए जाते हैं। नीलगाय, चिंकारा तथा तेंदुआ पाए जाते हैं। कहाँ पर? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में। इसका क्षेत्रफल भी काफ़ी कम है, 368 वर्ग किलोमीटर, छोटा सा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य चंबल नदी के पश्चिम में एवं यह नदी क्या कर यह अभ्यारण्य क्या चंबल नदी को पश्चिम एवं पूर्वी भाग में अलग करता है। जिस प्रकार इस अभ्यारण्य का फैलाव है, यह चंबल नदी को 2 भागों में, पश्चिमी और पूर्वी भाग में अलग कर देता है। चंबल नदी को 2 भागों में डिवीजन कर देता है यह अभ्यारण्य, पश्चिम और पूर्वी भाग में। अगला है नोरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, जैसा हम लोग पहले ही पढ़ा है। नोरादेही के बारे में थोड़ा सा इंट्रो में हम लोग इसका नाम लिया है। क्या यह भारत का कह सकते हैं कि विशेषकर मध्य प्रदेश का, भारत का नहीं बोलेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। भारत में चीते के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नोरादेवी मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध है वो है चीते के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे चीते काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावे अन्य जानवरों में नीलगाय, काला हिरन, चीतल, नीलगाय, काला हिरन और चीतल भी यहाँ पाए जाते हैं नोरादेही में। चलिए वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। हमें राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल पार्क। तो राष्ट्रीय उद्यान ऐसे आरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ वन्य जीव एवं वन को पूर्ण रूप से संरक्षित किया जाता है, यानी वन में रहने वाले जीव और वन दोनों को पूर्ण रूप से संरक्षित कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय उद्यान ऐसे आरक्षित क्षेत्र है, रिजर्व क्षेत्र है, जहाँ पर वन्य जीव, वन के जीवों को और वन को पूर्ण रूप से संरक्षण दिया गया है। मानवीय गतिविधि, पशुचारण पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। यहाँ कोई मनुष्य नहीं जा सकता है, पशुचारण नहीं कर सकता है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में एक एक करके देखते हैं।
मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह मंडला जिले में आकार होगा, यहाँ पर मंडला जिले में है, मंडल नहीं मंडला, मंडला, यह मंडला जिले में है। 1993 में कान्हा क्षेत्र को विलुप्त होते हुए बारहसिंगा को बचाने के लिए अभियान बनाया गया। 1993 में कान्हा जो क्षेत्र है, कान्हा किसली पूरा नाम है, लेकिन कान्हा जो क्षेत्र है वहाँ पर बारहसिंगा को बचाने के लिए अभियान बनाया गया था। जो स्टार्टिंग किया गया था 1933 में, मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या था, बारहसिंगा जो जानवर है विलुप्त हो रहा था उसे बचाने के लिए इस अभियान को अस्तित्व में लाया गया था। 1955 में इसे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। तो राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, 1955 में, और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान। इस दृष्टिकोण से आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान या सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य राष्ट्रीय उद्यान में माधव राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान की किस जिले में स्थापना हुआ, शिवपुरी में। यहाँ का प्रमुख जो पशु है बाघ, तेंदुआ, चीतल और बारहसिंगा। इस उद्यान में यानी माधव राष्ट्रीय उद्यान में आपका जॉर्ज कैसल नामक प्रसिद्ध भवन है। एक बिल्डिंग है जॉर्ज कैसल। जॉर्ज कैसल नामक प्रसिद्ध भवन कहाँ है आपसे पूछा जाएगा, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1968 में हुई। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का किस जिले में हुई, तो उमरिया जिले में हुई। यह शहडोल की 32 पहाड़ियों से घिरा है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है शहडोल के 32 पहाड़ियों से घिरा है। बाघों के दृष्टि से यह देश में सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे जिस प्रकार जिस क्षेत्रफल में, छोटे से क्षेत्रफल में बाघों की संख्या जितनी ज़्यादा है, इस प्रकार इस कारण इसका घनत्व बाघों के दृष्टि से इसका घनत्व काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसको वाइट टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी कहा जाता है। वाइट टाइगर रिजर्व क्षेत्र किसको कहते हैं, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को वाइट टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहते हैं। मुख्य रूप से यहाँ जो जानवर है वह बाघ, तेंदुआ, गौर, बारहसिंगा, नीलगाय आदि, ये यहाँ जो पाए जाते हैं मुख्य रूप से जानवर हैं। बाघ, तेंदुआ, गौर, बारहसिंगा और नीलगाय मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अभी हमें और भी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में देखना है। अभी हमने 3 ही को शामिल किया है जो प्रमुख थे। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय उद्यान को भी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल साथियों इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों आप चाहते हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 की कंप्लीट तैयारी करें, बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करें, हमारे साथ जुड़कर तैयारी में भाग ले सकते हैं। और इसके लिए करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, को बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, क्योंकि यहाँ से आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं लिया जा रहा है। आप बिल्कुल 0 फी पे पेपर 3 की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियोज़ को देख कर। थैंक यू। अगर आप नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।